Hi student, I am Sushant sir and now you are watching physics class magnetism lecture 5. Electromagnetic induction. आप जानते हैं electromagnetic induction क्या है? It is the phenomena of the production of the induced current in a coil due to change in the magnetic field near the coil. किसी भी कॉइल के नजदीक में जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाइएगा, किसी भी कॉइल के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई भी चेंज होगा तो उस कॉइल में करंट खुद ब खुद फ्लो करने लगेगा. इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो यू नो इट इज द फेनोमेनन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. करंट विल बी सेट अप इन द सर्किट, सो इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड. तो इट इज द फेनोमेनन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन ए मैग्नेटिक फील्ड नियर द कॉइल. किसी कॉइल के नजदीक में जो मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होगा तो उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट. इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने बताया था? माइकल फैराडे. लोग कहते हैं ना कि जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास बहुत रिसोर्स होते हैं, जिनके पास बहुत बुक होते हैं वही पढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं था. आश्चर्य आपको लगेगा यह बात जानकर कि माइकल फैराडे जैसे महान साइंटिस्ट के पास सोर्स के नाम पे कुछ भी नहीं था. ये वो महान साइंटिस्ट थे यू नो कि जिनके पास बुक आता था बाइंडिंग के लिए. ये बाइंडिंग का काम करते थे. तो बाइंडिंग करने से पहले ये बुक को पढ़ते थे. इन्हें कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट. यू नो एक्सपेरिमेंटल, नॉट थियोरेटिकल. यू आर गेटिंग नॉलेज in your CBSE schools, in ICSE schools, and so many learned teachers are teaching all of you. They are preparing yourself, but he is self-made person. You know? उनके पास जो बुक आता था बाइंडिंग करने के लिए, उस बुक को बाइंडिंग करने से पहले वो पढ़ते थे. ये पढ़ते पढ़ते उनके अंदर साइंस के प्रति एक इंटरेस्ट प्रोड्यूस हो गया. वो साइंस के प्रति इंटरेस्ट आने लगा. इतना ज्यादा वो साइंस से इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि बाद में एक बार जब उनको हम्फ्री डेवी का पब्लिक लेक्चर सुनने का मौका मिला तो उन्होंने उस लेक्चर का नोट्स तैयार किया और डेवी को ही भेज दिया. डेवी साहब अवाक, उनके कौन इतना महान आदमी है जो इस तरह का नोट्स बना के भेजा है. तो डेवी साहब जब उनसे मिले इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए कि उन्होंने उन्हें अपने लेबोरेटरी में असिस्टेंट के तौर पर रख लिया. वहां पे माइकल फैराडे जैसे महान एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट ने एक से एक डिस्कवरी किया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उनमें से एक है. कई यूनिवर्सिटी ने उन्हें बाद में ऑनर करने के लिए उनके ऑनर में कई डिग्रियां देने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं इन सब चीजों को चाहे. वो हमेशा क्या चाहे कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूं, मैं नई नई खोजें करता रहूं. और आज एक जमाना है जब एक सिंपल फेल्योर से एक IIT का स्टूडेंट या कहीं दूसरे जगहों में पढ़ने वाले स्टूडेंट एक सिंपल फेल्योर से, एक साल के फेल्योर से वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं. जबकि उन पे इतने उनके पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं, उन पे इतने खर्च करते हैं, लेकिन वो लड़ने के बजाय हार जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं. उनसे अच्छे तो ये लोग थे जिनके पास कोई सोर्स नहीं था तो भी महान बने. तो आइए एक्सपेरिमेंट, फैराडे के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इसे समझते हैं. दिस इज योर कॉइल, ओके, एंड दिस इज गैल्वेनोमीटर. दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर. ओके, दिस गैल्वेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट which detects the presence of electric current. The apparatus which detects the presence of electric current is called galvanometer. We connect the two end of the coil with the galvanometer, and this is bar magnet. So take a coil of wire AB, okay, take a coil of wire AB having a large number of turns. Connect the ends of the A and B with the galvanometer. Connect the ends of the coil with the galvanometer. Take a bar magnet. This is your bar magnet and move it. Move its north pole towards the end of the B of the coil. एक बार मैग्नेट को बहुत तेजी से आपको कैसे लाना है? ऐसे लाना है. बार मैग्नेट को बहुत तेजी से लाना है.
किसके पास? तो कॉइल का जो बी एंड है उसके पास लाना। तो व्हेन यू विल ब्रिंग द नॉर्थ पोल नियर द एंड ऑफ द बी, you will observe there will be deflection of the needle of the galvanometer. Okay, its pointer will be deflected from 0 to the right of 0. Now again pointer will come to the 0. When movement of the magnet will stop, the pointer will again come to the 0 position. Then move away the bar magnet from the end of the B side of the coil. जैसे ही हम लोग उसको मूव अवे करेंगे, दूर हटाएंगे, पहले लाए थे, अब हम लोग जैसे ही उसको दूर हटाएंगे, ओके, तो when the bar magnet is moved away from the end side of the B of the coil, then deflection will be in the opposite direction. Deflection will be in the opposite direction. The deflection of the magnetic needle shows that there is some electron. There is some electron into the circuit, due to which the needle of the galvanometer will deflect. Okay? So this experiment shows when there will be change of the magnetic field near the end of the coil, a current will be set up in the circuit. A current will be set up in the circuit. This phenomenon is called electromagnetic induction. And this experiment, what do we observe? So due to change in magnetic field near the coil, sets up an induced electric current in the circuit. हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी कॉइल के नजदीक जब मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करते हैं तो उसके चेंज करने से क्या होगा? तो करंट, इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा, किसमें? सर्किट में। तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट 1। ये बात भी किसने बताया? महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने। नाउ स्टूडेंट, experiment 2 for the electromagnetic induction. This is Faraday's experiment 2. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि आप एक सिलिंड्रिकल रोल है, उस रोल में आप दो कॉइल को इंसर्ट कर दीजिए। कॉइल किससे बना हुआ होना चाहिए? कॉपर वायर से। तो कॉइल को जो होता है आप उसे इंसर्ट कर दीजिए, एक कॉइल को कनेक्ट कर दीजिए सर्किट से और एक कॉइल को कनेक्ट कर दीजिए गैल्वेनोमीटर से। तो insert two different coils of a non-conducting roll, right? And connect the coil 1 to the circuit and connect the coil 2 with the galvanometer. Insert the plug in a key. जिससे जैसे ही हम लोग की में प्लग को इंसर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट will start to flow through the coil 1. जैसे हम लोग करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? तो coil 1 से फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, तो ये जैसे ही फ्लो करेगा तो आप जानते हैं स्टर्ड एक्सपेरिमेंट से कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिज्म को पैदा करता है। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड नियर द एंड ऑफ द कॉइल 2। ओके, तो व्हेन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी created, when the magnetic field will be produced near the second coil, naturally the needle of the galvanometer will be deflected. क्या हो जाएगा? इसका गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा। गैल्वेनोमीटर का नीडल क्यों डिफ्लेक्ट किया? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहां इस कॉइल के पास, इसमें क्या हो गया? तो इंड्यूस्ड करंट आ गया। करंट जो है इंड्यूस्ड करंट इसमें सेटअप हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो गया। उसके सेटअप से क्या हुआ? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा एपरेटस, एक ऐसा डिवाइस है जो ये बताता है कि किसी चीज में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। तो दैट इज व्हाई वी से गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस व्हिच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हिच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये नीडल इधर मूव कर जाएगा, राइट साइड इसका मूव कर जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हो गया। फिर इंस्टेंटली ये डिफरेंट जंप करेगा, इंस्टेंटली जंप कर जाएगा वन साइड और उसके बाद फिर आ जाएगा, जस्ट क्विकली रिटर्न हो जाएगा 0 पर। यानी उधर नहीं रहेगा, ऐसे हुआ, ऐसे आके 0 पे आ गया।
ये इंस्टेंटली मूव किया, फिर 0 पे आ गया। लेकिन जैसे हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे इसको, तो ये निडल जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड रिटर्न हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ क्रिएट हो रहा था वो खत्म हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही खत्म हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, अपोजिट साइड में निडल का डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको ये शो कर रहा है कि जब भी किसी भी चीज के पास, किसी भी कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजिंग होगा, उस चेंजिंग से उसका जो होता है एक पोटेंशियल, इंड्यूस्ड पोटेंशियल सेटअप होता है। उस पोटेंशियल के सेटअप होने से करंट अपने आप उस कॉइल में सेट होने लगता है, करंट फ्लो करने लगता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एज यू नो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना इन विच induced electric current will be set up in the coil due to change in the magnetic field. And I think experiment 1 and experiment 2, both experiment clears the phenomena of the electromagnetic induction, and both of the experiment is done by the Michael Faraday. We pay our tribute, we must pay our tribute to the Michael Faraday, what he has done for all of us. Okay, thank you, and we will meet in our next lecture. Okay.